नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने उठाया मुद्दा। डिप्टी सीएम ने कहा, तमिलनाडु में बिहार के सभी लोग सुरक्षित, बीजेपी ना करे सियासत। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा के बहिष्कार के बाद मीडिया से कही बातचीत। कहा, तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई हो रही और सरकार पूरे मामले को झूठ बता रही है। सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। तमिलनाडु से बिहार लौट रहे लोगों का दावा। जमुई के सिकंदरा लौटे लोगों का है कहना, तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों से 20 मार्च तक तमिलनाडु खाली करने का दिया जा रहा अल्टीमेटम। न्यूज 18 नहीं करता दावे की पुष्टि। हजारीबाग निवासी मोहम्मद इजहार अंसारी के ठिकानों से करीब 3.5 करोड़ बरामद। ईडी ने छापेमारी कर आईएएस पूजा सिंघल केस और झारखंड खनन से जुड़े मामले की जांच की। धनबाद के निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मां के बदले 2 साल की बच्ची को रेबीज का लगा दिया क्या वैक्सीन। कंपाउंडर ने कहा, गलती से उसने बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया। फिलहाल बच्ची का किया जा रहा इलाज। झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश। आर्थिक विकास दर 7.8% रहने का अनुमान। आधारभूत संरचना के विकास पर वित्त मंत्री ने दिया जोर। वित्त मंत्री ने कहा, झारखंड की महान जनता को समर्पित है बजट। 3 साल में झारखंड में मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। बजट के दौरान बीजेपी सदस्यों ने किया हंगामा। बजट पर उठाए सवाल। कहा, इस बजट से झारखंड की जनता का नहीं होगा विकास। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड के 2023-24 बजट में पहली बार 15% की गई बढ़ोतरी। ये बजट हर तबके को पहुंचाएगा राहत। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए 3,542 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में होगा विकास। बोकारो और दुमका में हवाई सेवा की जल्द होगी शुरुआत। सदन में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जल्द एमओयू करने की दी जानकारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ भेजे गए। पंचायती राज को मजबूत करने पर जोर। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, विधवा पुनर्विवाह के लिए दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। किशोरी और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का किया जाएगा वितरण। झारखंड विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुलाकात। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो से की मुलाकात। सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब पोस्टर वॉर शुरू। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार पर किया हमला। सरकार की 2 अति महत्वाकांक्षी परियोजना गयाजी डैम और गंगा जल आपूर्ति योजना को नई दिल्ली में मिला प्रतिष्ठित अवार्ड। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात। G20 समिट में शामिल होने रामगढ़ पहुंचे फॉरेन डेलीगेट्स का शानदार स्वागत। पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया जोहार। सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। नवादा के दियोरा मोड़ के पास गोला कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर शव को अपराधियों ने खेत में फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार में महिला उत्पाद अधिकारी स्वीटी कुमारी पर पैसे लेकर शराब तस्करों को छोड़ने का आरोप। पोठिया बाजार में एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने किया वसूली दीदी के कारनामों का पर्दाफाश। नालंदा मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार की गुमशुदगी मामले में नया मोड़। पटना पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में उतारा। चला रही है एसटीएफ की टीम ऑपरेशन। खगड़िया के सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें एक युवक इंसास राइफल लेकर हथियारों का कर रहा प्रदर्शन। गोपालगंज मॉडल सदर की स्याह तस्वीर आई सामने। गोद में तड़पते मासूम को लेकर घूम रहे परिजन। अस्पताल से डॉक्टर और नर्स दोनों ही गायब। बड़ा सवाल, कब होगी ऐसे डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई। छपरा में पुलिस टीम पर अपराधियों ने की फायरिंग में पुलिस का जवान घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। खनन विभाग में कमीशनबाजी को लेकर 14 लोकेशंस पर एक साथ ईडी का छापा। पूजा सिंघल के सीए सुमन के घर से मिले पैसों के सोर्स की जांच के लिए की जा रही है छापेमारी। हाजीपुर के पुरानी गंडक पुल के पास बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर किया हमला। मारपीट कर खनन विभाग में पदस्थापित 2 सैप जवानों को किया गया घायल।
बेगूसराय के गढ़पुरा में लोगों ने सिविल ड्रेस में घूम रहे एसटीएफ के 2 जवानों को पीटा। अपराधी समझकर लोगों ने की पिटाई। गढ़पुरा थाना पुलिस ने भीड़ से जवान को बचाया। अरवल के किंजर में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को जहानाबाद से किया गिरफ्तार। जमीन को लेकर की गई थी पीट कर हत्या। छपरा के बलिया मोड़ के पास पुलिस ने चलाया शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। शराब लोडेड 2 कंटेनर को किया गया जब्त। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नवादा में टीचर सुसाइड मामले में हिसुआ पुलिस ने देसी कट्टे को किया बरामद। शिक्षक ने खुद को गोली मारकर कर ली थी सुसाइड। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 11 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। 2 महिला कारोबारी भी इसमें शामिल। सैकड़ों लीटर शराब बरामद। औरंगाबाद के देव मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। शेखपुरा के चांदनी चौक पर बदमाशों ने विक्षिप्त को पीटा। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में युवती ने घर से भागकर प्रेमी से की शादी। प्रेमी और प्रेमिका ने पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार। बोकारो के जरीडीह में बंकर में अवैध शराब बनाने का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ की शराब को किया जब्त। शराब बनाने के सामान बरामद। गोपालगंज के कोडर गांव में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। युवक की स्थिति गंभीर। इलाज के लिए गोरखपुर किया गया रेफर। एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी। एयरपोर्ट प्रशासन को चिट्ठी से मिली धमकी। एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। बांका के अमरपुर में मुखिया के बेटे ने ईंट कारोबारी को पीटा। विशनपुर पंचायत के मुखिया के बेटे अंशु सिंह पर लगा आरोप। भागलपुर के काज रैली में छात्र अभिषेक की हत्या का हुआ खुलासा। प्रेमिका के पिता ने अभिषेक की थी हत्या। दोनों को एक साथ देखने पर घटना को दिया था अंजाम। मुंगेर के स्थित टीएच होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करोड़ों के गबन की आशंका। साल 2017 से नहीं हुआ है ऑडिट। जांच को लेकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। गोपालगंज के कटैया में पुलिस ने शराब से भरी एक ट्रक को किया जब्त। ट्रक चालक गिरफ्तार। तस्कर हुआ फरार। किशनगंज के पथरिया में बालू खनन को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। 7 पोकलेन और 8 ट्रक को पकड़ा गया। बगहा के कैलाश नगर में मोबाइल को लेकर पति और पत्नी के बीच नोकझोंक। गुस्से में पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बांका के चांदन में बरामद शराब को किया गया नष्ट। कई जगहों पर छापेमारी में हुई थी बरामदगी। बांका के बनगांव में राम विवाह महोत्सव का आयोजन। राम और सीता के विवाह के साथ आकर्षक झांकियों का केंद्र भी बना। नालंदा के खैराबाद में एक घर में चोरों ने की चोरी। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के चिटिया गांव के पास एक शख्स का शव बरामद। सरकारी दुकान पर गार्ड का करता था काम। पुलिस जांच में जुटी। देवघर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। 7 लीटर देसी शराब बरामद। शेखपुरा के मटोखर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप। एक घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के डोरीगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। यूपी से शराब लेकर पहुंचे थे तस्कर। अरवल के किंजर थाने की पुलिस चोरी का ट्रैक्टर को किया जब्त। पटना के परसा से चोरों ने ट्रैक्टर की थी चोरी। 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के डुमरिया पुल के पास शराब तस्करों की बोलेरो में लगी आग। पुलिस ने बोलेरो को किया जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के साक्षी में सनकी सांड हो गया बेकाबू। 2 लोगों की पटक कर ली जान। लोगों में दहशत का माहौल। शेखपुरा के लालू नगर में ट्रक और बुलेट में टक्कर। घायल चौथी महिला की भी इलाज के दौरान मौत। हादसे के दौरान बुलेट पर सवार थे 4 लोग। जहानाबाद के शाहबाजपुर गांव के पास ट्रक पलटा। सड़क खराब होने की वजह से हादसा। बाल बाल बचे लोग। छपरा के मशरक में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा सदर अस्पताल में घायल व्यक्ति की मौत। वार्ड 6 में जमीन को लेकर हुई थी मारपीट। गुमला के घाघरा में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला घायल। हादसे में बाइक सवार भी घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के छारदा गांव में पुआल में लगी भीषण आग। किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर में मौत का तांडव करने वाले इस सांड को पकड़ा गया। बेहोश कर अपने साथ ले गई प्रशासन की टीम। साक्षी में 2 लोगों की पटक कर ली थी जान। आज जमशेदपुर शहर के संस्थापक जेएन टाटा की जयंती। जुबली पार्क को लाइट से सजाया गया। दिख रहा है भव्य नजारा।
जमशेदपुर शहर के संस्थापक जेएन टाटा की जयंती। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने जुबली पार्क के लाइटिंग का किया उद्घाटन। जीवन पर डाला जा रहा प्रकाश। होली की चढ़ने लगी है लोगों पर खुमारी। नालंदा के दीपनगर स्थित मनियामा गांव में ग्रामीण इकट्ठा होकर गाजे बाजे के साथ होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। देवघर में श्याम कीर्तन मंडल की ओर से फाल्गुन मेले की शुरुआत। निशान शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय फाल्गुन मेले की हुई शुरुआत। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा की ओर से राजस्थान भवन मैदान में होली मिलन समारोह। कोलकाता से आई एक टीम के 27 सदस्यों ने खेली फूलों की होली। भागलपुर में धूमधाम से निकाली गई निशान शोभा यात्रा। रानी सती मंदिर से निशान यात्रा शहर में भ्रमण करते हुए गौशाला तक पहुंची। भागलपुर के कहलगांव स्टेशन पर महिला के ऊपर से गुजरी ट्रेन। बाल बाल बची महिला ट्रैक पार करने के दौरान आई थी पटरी के नीचे। पटना विमेंस कॉलेज पर चढ़ा होली का रंग। कॉलेज की छात्राओं ने जमकर खेली होली। रंग गुलाल के साथ गानों पर थिरकती नजर आई छात्राएं। मुजफ्फरपुर में कई जिलों के 182 नए होमगार्ड जवानों का पारण परेड। डीएम ने परेड के लिए सलामी। नवादा के नगर थाना में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक में डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के निर्देश। अररिया में सीमांचल एक्सप्रेस और चित्तपुर एक्सप्रेस का इलेक्ट्रिकल इंजन शुरू हुआ परिचालन। जोगबनी कटिहार रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम हुआ पूरा। दारापुर में बिजली उपभोक्ता संघ ने दिया धरना। कई चार्ज के लगाने के खिलाफ दिया गया धरना। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग। रामगढ़ के गमहली डीह पहुंचा 16 हाथियों का झुंड। कई फसलों को किया नष्ट। हाथियों के आने से लोगों के बीच दहशत। झारखंड के अति पिछड़े जिले में शामिल गढ़वा को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला किया घोषित। किसानों की सिंचाई के लिए 2 चेक डैम बनाने का प्रस्ताव। निर्माण में बढ़ती जा रही है अनियमितता। रामगढ़ में G20 समिट के डेलीगेट्स को G3 होटल में ठहराने की तैयारी। गिरिडीह के दलिया गांव में पत्थर खदान संचालन को लेकर ग्रामीणों और खदान संचालक के बीच तनाव। एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन। पूर्णिया में फुटकर विक्रेताओं के लिए बनेगा फूड पार्क और वेंडिंग जोन। नगर आयुक्त ने 6 जगहों को वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव भेजा। शेखपुरा के ओठमा गांव में गर्मी आते ही पेयजल संकट गहराया। महादलित टोली की महिलाएं लंबी दूरी तय कर लाती हैं पानी। G20 समिट के डेलीगेट्स को रामगढ़ के पतरातू लेक का सैर कराने की तैयारी पूरी। डेलीगेट्स को पतरातू लेक में एयर कंडीशन 65 सीटर क्रूज से लेक का कराया जाएगा भ्रमण। पतरातू लेक के बीचों बीच स्थित आइलैंड पर भी जाएंगे डेलीगेट्स। काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया आइलैंड पर ही मेहमानों का स्वागत परंपरागत ढंग से ढोल नगाड़ों के साथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोडरमा का बढ़ेगा मान। राष्ट्रपति के हाथों 2 महिलाओं को मिलेगा सम्मान। प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए पूजा और जल संरक्षण के लिए पार्वती का चयन। मंदार पर्वत स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प कार्यक्रम 10 मार्च को आयोजित होना है। कार्यक्रम राज्यपाल जगत गुरु रामभद्राचार्य सहित धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। होली और शब बारात को देखते हुए बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अहम फैसला लेते हुए 3 से 10 मार्च तक पुलिसकर्मियों की सभी तरह की छुट्टियों को किया रद्द। केवल विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी छुट्टी। शहीद जयकिशोर के पिता की गिरफ्तारी और दुर्व्यवहार के मामले की जांच हुई तेज। वैशाली के जंदाहा थाना क्षेत्र के चक फतेह गांव स्थित शहीद के घर पर जांच करने के लिए पहुंची पुलिस। जमशेदपुर के गांव में पलाश के फूलों के रंगों से खेली जाती है होली। दलमा जंगल में होती है पलाश की खेती। पलाश के फूलों से गुलाल और रंग बनाते हैं ग्रामीण। होली को लेकर बांका पुलिस अलर्ट। 1 साल पहले होली पर जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की हुई थी मौत। बगहा में 3 दिवसीय अंतर प्रांतीय इज्तिमा और जलसा का आयोजन। 4 से 6 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। कई जेडीयू नेता तैयारी में जुटे। छपरा में मांझी के 2 बार विधायक रहे पुराने कांग्रेसी नेता बुद्धन प्रसाद यादव का निधन। कई नेताओं ने दिन धरने पर जताया शोक। बाढ़ के एक डंगा पंचायत के किसान की फसल बर्बाद। 50 बीघा खेत में लगी मसूर फसल को कीटनाशक छिड़काव से हुआ बर्बाद। दुकानदार पर कार्रवाई की मांग। गढ़वा सदर परिसर में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में लिया हिस्सा। मधुबनी में होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए। होली की दी बधाई। बिहार राज्य बाल श्रमिक विशेष विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने दिया धरना। मधुबनी के
द्वारा समाहरणालय के समक्ष कई मांगों को लेकर धरना। मधुबनी के हटबारिया गांव में शराबी बेटे ने शराब के नशे में मां को पीटा, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में 14 मार्च को सीनेट की बैठक, पहली बार गवर्नर बतौर अध्यक्ष करेंगे शिरकत। सीनेट हॉल को सजाने के लिए किया जा रहा है काम। भागलपुर में अश्लीलता के खिलाफ निकाला गया मार्च, भोजपुरी के अश्लील गानों पर रोक लगाने की मांग। औरंगाबाद के कस्बा में आयोजित 5 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति, आरती के साथ भंडारे का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी आज भी उपेक्षित, मंदिर के महंत ने बिहार सरकार पर माता सीता की उपेक्षा का लगाया आरोप, राम मंदिर की तरह सीता की धरती का भी कायाकल्प करने की मांग। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव में ग्रामीण बच्चों के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास जुटे लोग। सीतामढ़ी के डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी के साथ की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होली पर्व को लेकर दिए निर्देश, डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध। सीतामढ़ी के किशनपुर गांव में लड़के का बाल विवाह होने से बचा, बचपन बचाओ आंदोलन की पहल से रुकी शादी। देवघर एसपी ने मधुपुर थाना क्षेत्र का किया निरीक्षण, लंबित कांडों को जल्द निपटाने के निर्देश, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश।